अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सेकेंड ईयर उर्दू का पास पेपर 2024 के एग्जाम्स के हवाले से। ठीक है, ये जो पास पेपर है ये 2024 का पास पेपर है। और एक और बात, ये जो पास पेपर है हमारे पास ये साइंस ग्रुप का पास पेपर है। ठीक है, अच्छा, ये साइंस ग्रुप का पास पेपर, इसका मतलब यही नहीं कि इसको कॉमर्स के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे देख नहीं सकते। इसको कॉमर्स के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे सब ये इसको देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात है, उर्दू इंग्लिश पीएचडी वगैरह, ये है कि ये सबकी सेम होती है। तो इसके अंदर आप ये कि कोई से भी पास पेपर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसको ये है कि पूरा डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्व एमसीक्यूज और इसका जो थ्योरी का सेक्शन है वो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ये कि इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हिस्सा अलीफ, इसका है एमसीक्यूज का सेक्शन, और हमारे पास ये होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, एमसीक्यू उर्दू के अंदर 20 मार्क्स के आते हैं सेकंड उर्दू के अंदर। ठीक है, इसके फटाफट से हम ये कि आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू का आंसर है हमारे पास वो है इस्तारा, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारे पास 6 आने, और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर है हमारे पास मुंशी रमज़ान। ठीक है, अच्छा जी, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मुनीर अहमद कुरैशी, और फिफ्थ का आंसर है हमारे पास ख्वाजा मीर दर्द, और सिक्स वाले का आंसर है हमारे पास इंशा निगार, और हमारे पास जो सेवन का आंसर है वो है अजमतों के मीनार, और एट का आंसर है हमारे पास खुशबुओं भरा शहर, और नाइन का आंसर है गीत निगारी, और 10 का आंसर है हमारे पास वो है शायर शबाबुल इनकलाब। ठीक है जी, और जो हमारे पास 11 का आंसर है वो है पड़ोसी, और जो 12 का आंसर है हमारे पास वो है मोहसिन का कुर्बी। ठीक है, अच्छा जी, 13 का आंसर है हमारे पास क्रिकेट, और हमारे पास जो 14 का आंसर है वो है जापानी, और जो 15 का आंसर है हमारे पास वो है बालबिका, और जो 17 का आंसर है वो है हमारे पास मिजाइया, और जो 18 का आंसर है, नहीं 17 अभी हमने जो आंसर डिस्कस किया ये था 16 का। ठीक है, हमारे पास जो आंसर है वो 17 का वो है दो बेरशनासों की मुलाकात, और जो 18 का आंसर है हमारे पास वो है नॉवल, और 19 वाले का मीर तक मीर, क्योंकि खुदा से कोई इनको ही कहा जाता था, और शेर मुकम्मल कीजिए हमारे पास का आंसर है जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए उससे जो 2024 के अंदर आए थे सेकेंड ईयर उर्दू के एग्जाम्स के अंदर, और वो मैंने आप लोगों के साथ ये कि शेयर कर दिए। ठीक है, तो बस आप लोग ये कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस रखें और इनको ये कि अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, हो सकता है कि ये एमसीक्यू 2025 के अंदर भी रिपीट हो, तो आप लोगों के लिए ये कि वहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज तो हो गया हमारे पास डिस्कस, अब हम डिस्कस करते हैं इसका थ्योरी का सेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आ गया हमारे पास ये इसका थ्योरी का सेक्शन, जो कि होता है हमारे पास 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के होते हैं हमारे पास एमसीक्यूज। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम आता है हमारे पास सेकेंड ईयर उर्दू का। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है इसके अंदर हमारे पास वो होता है तशरीह का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कि गज़ल की तशरीहात दी जाती हैं 5, आपको ये कि उसमें से 2 करनी होती हैं। ठीक है, आप ये कि इन तशरीह को फटाफट से देख लें ताकि हम आगे मूव करें। अच्छा, इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना हमारे पास वो होती हैं मीर, देखिए मीर, मिर्ज़ा गालिब और मीर दर्द। अगर आप ये कि ये तीनों तशरीह कर लेंगे तो इसमें से ये कि आपकी 200% लगी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो तशरीह लिखी हुई हैं जो गज़ल की, आप इनको ये कि अच्छी तरह से याद कीजिएगा। हो सकता है कि 2025 के अंदर यही रिपीट हों, तो आपके लिए उसमें ये कि आसानी हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ तक नोट्स की बात है, नोट्स मैंने सारे सेकेंड ईयर उर्दू के सारे अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। जिसने नहीं देखे हुए उसका लिंक आपको ये कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे ये कि सेकेंड ईयर उर्दू के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एक आध सवाल आपको वहाँ पे मिस लगे, आपको कुछ ना मिले, तो आप उसके ये कि मुझसे कमेंट में आकर डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये कि वो भी शेयर कर दूँगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो इक़्तिबासात की तशरीहात। इसमें आपको ये कि तारुफ़ वगैरह बताना होता है मुसन्निफ़ का, और आपको ये कि मुसन्निफ़ का नाम वगैरह बताना होता है इसके अंदर, और आपको ये कि इक़्तिबासात की तशरीह लिखनी होती है पूरी इसके अंदर। ठीक है, आपके पास जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से आपके पास ये तशरीह आती है इक़्तिबास की तशरीह, और ये भी आपके पास 10 नंबर की होती है। तो इसके लिए भी ये कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, आप अगर वो कर लेते हैं तो आपको ये कि उसमें से वो अटैम्प्ट हो जाती है तशरीह। मैं इंशाल्लाह 2025 के अंदर गेस्ट पेपर बनाऊंगा तो उर्दू का, तो आपके लिए ये कि सब चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, बहरहाल आप ये कि अभी इसका पास पेपर देखें, इससे ये कि तैयारी वगैरह करें, और जो पास पेपर वगैरह के अंदर आई हुई तशरीहात इनको अच्छी तरह से याद करें। फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये 2025 के अंदर रिपीट हो, क्योंकि पास पेपर हमारे पास एक आ चुका है इसका। ठीक है, अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है मरकज़ ख़याल का सवाल। इसके अंदर आपको ये कि मरकज़ ख़याल दी जाएंगे, और आपने ये कि उसका तारुफ़ जो जिस शायर ने लिखा है वो नज़म, और उसका ये कि मरकज़ ख़याल बताना होगा आप लोगों को। ठीक है जी,
तो बहरहाल आपको यहाँ पे 3 मरकज़ ख़याल दिए हुए हैं। एक बदली का चाँद है, एक हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की रुख़सती और एक हमारे पास खुतबा कौन लिखेगा। तो ये 3 मरकज़ ख़याल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनको ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये भी रिपीट हो जाएँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे अच्छी तरह समझ लें, पास्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि पूरा 100% यही सेम टू सेम आएगा या सारे सवाल जवाब इसी में से आएंगे। पास्ट पेपर जस्ट ये कि आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह के लिए होता है। आपको ये कि आइडिया हो जाता है एग्ज़ाम उर्दू का किस तरह से आता है या जो भी एग्ज़ाम हो कि उसमें से सवाल किस तरह से बनकर आते हैं, तो आपको ये कि जस्ट उसमें से आइडिया हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा 100% पेपर सेम टू सेम ही आएगा और आप ये पूरा उसमें से ही करके जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ सवाल वगैरह रिपीट हो जाते हैं, जैसे मरकज़ ख़याल रिपीट हो गया या कोई सवाल जवाब रिपीट हो गए या कोई ऐसे रिपीट हो गया, तो ये है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, लेकिन पूरा 100% सेम टू सेम नहीं आता। जो बच्चा पूरा 100% यही करके जाएगा, तो इसका ये कि एग्ज़ाम्स करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100% सेम टू सेम नहीं आता है, कुछ-कुछ चीज़ें सेम आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, तो मरकज़ी ख़याल के अंदर हमारे पास एक चॉइस है, या तो आप मरकज़ी ख़याल कर लें या तो आप ये कि बंद की तशरीह कर लें, सॉरी जुज़ की तशरीह कर लें आप ये यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा आसान ऑप्शन जो होता है वो होता है मरकज़ी ख़याल का। आप उसमें से ये कि 2-3 याद करें और उसमें से ये कि आप लोगों का एक लग जाता है मरकज़ी ख़याल, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे ना जाएँ बंद की तशरीह वगैरह पे, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है खुलासे का, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कि 3 खुलासे दिए जाते हैं और आपको ये कि उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को जो दिए गए हैं वो हैं 4 मालदार और शहर होने तक, और नेक्स्ट हमारे पास है वो है नए दौर की लड़की। तो आपको यहाँ पर ये कि 3 ये दिए गए हैं, आपको इसमें से ये कि कोई भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप ये कि इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस वगैरह कर लिएगा इनकी, ठीक है। अच्छा, खुलासे के तहत हमारे पास चॉइस है या तो खुलासा या तो सवाल जवाब, ठीक है। नीचे ये के सवाल वगैरह भी दिए हुए हैं, तो हम ये कि इसके सवाल वगैरह भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो खुलासे के साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है सवाल जवाब का, ठीक है। जो बच्चे सवाल जवाब करना चाहें वो सवाल जवाब कर सकते हैं, जो बच्चे खुलासे करना चाहें वो खुलासे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जो आसान ऑप्शन रहेगा वो रहेगा खुलासे का, क्योंकि खुलासे ये है कि आपको ये कि सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स के याद करने होते हैं और उसमें से ये है कि आपका एक खुलासा लग जाता है उसके अंदर, ठीक है। और सवाल जवाब का ये होता है कि आपको पूरी बुक के सवाल जवाब याद करने होते हैं, फिर जाके उसमें से आपके कोई 4-5 सवाल लगते हैं। जो ज़्यादा आसान ऑप्शन जो है वो आपके खुलासे का है, ठीक है। अच्छा जी, आपको यहाँ पर ये कि कुछ सवालात वगैरह दिए हुए हैं और आपको इसमें से ये कि 5 अटेम्प्ट करने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि 5 अटेम्प्ट करने हैं लेकिन लिखे हुए 4 हैं। ऐसा नहीं है, 4 इस पेज पे लिखे हुए हैं और 4 जो है नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल जो है आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको उसमें से ये है कि 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो 4 जो इस पेज पे लिखे हुए हैं आप लोग ये कि फटाफट से इसको देख लें, ताकि फिर हम ये कि नेक्स्ट पेज पे मूव करें। अब हम ये कि नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और इसके जो 4 क्वेश्चन जो रहेगा इसके हम वो भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ये देख लें 4 क्वेश्चन और पीछे हमने देखे थे 4 क्वेश्चन, तो इस तरह से हमारे पास हो जाते हैं ये 8 क्वेश्चन और आपको इसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हिस्सा बे ख़त्म। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्सा जीम, तफसीली जवाबात के सवालात, और ये होता है हमारे पास 40 मार्क्स का, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो पहला सवाल है हमारे पास वो है शायराना खुसूसियात। आपको यहाँ पर ये है कि 3 शायरों के नाम दिए जाते हैं और आपको ये है कि उनकी तारीफ़ वगैरह बयान करनी होती है यहाँ पे, मतलब लंबी बयान करनी होती है, उनकी ये खुसूसियात वगैरह हो गई और बाकी चीज़ें वगैरह। और यहाँ पर हमारे पास जो आई हुई हैं वो हैं मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब और है अल्लामा इकबाल, ठीक है। और वैसे इंपॉर्टेंट भी हमारे पास यही होती हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, मीर तकी मीर, मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब और जो हैं अल्लामा इकबाल। अगर आप इसमें से 3 भी कर लेंगे ना, तो आपके इसमें से ये कि एक 100% लग ही जाता है ये शायराना खुसूसियात, ठीक है। तो आपको 4 भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो ये तीनों याद कर लें या इसको हटा के इसमें से कोई भी मीर दर्ज कर लें, तो उसमें से आपका इंशाल्लाह 100% हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है नसरी खुसूसियात। मतलब यहाँ पर आपको ये कि मुसन्निफ़ के जो है नाम दिए जाते हैं और आपको उन पर ये कि तारीफ़ वगैरह करनी होती है, उन पर ये कि बात वगैरह करनी होती है यहाँ पे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आए हुई हैं उसमें से हमारे पास ये हैं अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, सेकंड है खदीजा मस्तूर और थर्ड है हमारे पास मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कि 3 दी गई हैं और आपको उसमें से ये कि कोई भी एक अटैम्प्ट करनी है इसके अंदर से। जहाँ तक मुसन्निफ़ की जो खुसूसियात की बात है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह की, तो इसमें भी ये कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसमें से भी ये कि 3 से 4 अगर कर लें, 3 ये कि मैक्सिमम होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इसमें भी ये कि 3 कर लें तो आपका ये कि उसमें से भी एक 100% लग ही जाता है हर साल। खैर, आपको इसमें परेशान नहीं होना कि कौन से 3 इम्पोर्टेंट होंगे या कौन से 4 इम्पोर्टेंट होंगे जो हम याद करेंगे
उस सब की ज़िम्मेदारी ये कि इंशाल्लाह मेरी है। मैं आपको इंशाल्लाह फ़ेब या मार्च के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वगैरह हैं उर्दू की सारी इंशाल्लाह मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा। उसका पूरा गेस पेपर 100% इंशाल्लाह, और उसमें से ये कि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैंने 2024 के अंदर भी गेस पेपर बनाया था उर्दू का, और वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100% लगा था वो। आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, मेरा गेस पेपर 2024 का चैनल पे अपलोडेड है वो, और इससे आप उसको ये कि मैच कर सकते हैं। तो पूरा 100% वो गेस पेपर लगा था 2024 के अंदर। तो इंशाल्लाह इस साल भी मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इस बार भी इस तरह का गेस पेपर बनाऊँ, ताकि बच्चे ये कि 100 से 100 मार्क्स उर्दू के अंदर गेन कर सकें, ठीक है। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मुसन्निफ़ की खुसूसियात। अच्छा जी, तो इसके सारी चॉइस है, हमने वो डिस्कस नहीं करी। चॉइस ये है कि आप इसके साथ या तो मज़मून कर लें, या तो आप ये कि मुसन्निफ़ की खुसूसियात कर लें। यहाँ पर आपको ये है कि 2 मौज़ूआत दिए हुए हैं मज़मून के, आप इनको देख लें। पहला है हमारे पास कराची में गैस की लोड शेडिंग, और सेकंड है हमारे पास बहैसियत तलबा हमारी ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन मज़मून जो होते हैं, जो बच्चे को आता है लिखना वो तो खैर ठीक है, वो खुद से बैठ के लिख ले। लेकिन ये है कि जो मज़मून वगैरह ना हमारे पास वो करंट सिचुएशन वगैरह पे आता है। जैसे कि कभी गैस की हो, कभी किसी और चीज़ की हो, कभी लड़ाई वगैरह चल रही हो, तो उस चीज़ वगैरह पे ये मज़मून वगैरह आते हैं। ये नहीं कि आप पास पेपर करने जा देंगे, इसमें बहुत कम आते हैं पास पेपर के। जो करंट सिचुएशन होती है ना, ये उस पे ज़्यादातर आते हैं मज़मून, ठीक है। तो इसमें भी जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास वो है नसरी खुसूसियात। आप ये है कि इसमें से 3 याद करें, 3 या 4, इसमें से इंशाल्लाह आपका एक लग जाएगा इसमें से इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ सेकंड ईयर उर्दू का जो गेस्ट पेपर है 2024 का, वो मैंने शेयर किया है, और आपको मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से गाइड कर दिया है कि आपने इसकी किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। अगर इसके अलावा फिर भी कोई बात रह गई हो जो आपकी समझ ना आई हो, या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप ये कि उसका मुझसे कमेंट में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर अच्छा गाइड करने की, आपको अच्छा समझाने की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।